बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्राइम कंप्यूटर कॉलेज की जानब से मोहम्मद अजीम आपकी खिदमत में हाजिर है। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम बाकायदा तौर पर MS वर्ड को पढ़ना शुरू करेंगे। ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पहली क्लास होगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पहली क्लास के अंदर हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस तरह के काम परफॉर्म करता है। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में शामिल एक सॉफ्टवेयर है। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी अगली क्लास में बाकायदा तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डाउनलोड भी करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल भी करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से दिखता है। ये बड़ा ही पॉपुलर आइकन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को फिलहाल मैं ओपन करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह के काम किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी हुई फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। नोट फरमा लें, बाकायदा नोट्स आप खुद लिखेंगे। डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारी चीजें शामिल हो सकती हैं। वर्ड के अंदर जो भी आप काम करते हैं वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। डॉक्यूमेंट्स या वर्ड के अंदर आप कंपोजिंग कर सकते हैं। इसके अंदर कंपोजिंग की जा सकती है। लेटर टाइप जो है वो किए जा सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो लिखी जा सकती है। दरखास्तें जो है वो इंग्लिश की, खास तौर पर वर्ड जो है वो इंग्लिश के काम जो है परफॉर्म करता है। कहानियां इसके अंदर जो है वो लिखी जा सकती हैं। मजमून जो है वो इसके अंदर टाइप होते हैं। फिर CV बनाई जा सकती है इसके अंदर। लेटर पैड जो है वो इसके अंदर जो है वो बनाए जाते हैं। आगे चल के जब हम वर्ड को पढ़ लेंगे तो बाकायदा तौर पर इनके मैं आपको जो है वो ये सारी चीजें प्रोवाइड भी करूंगा। इसके अलावा भी बेशुमार चीजें वर्ड्स के अंदर परफॉर्म होती हैं। थीसिस लिखे जाते हैं, रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, लेटर्स, एप्लीकेशंस जो है वो लिखी जाती हैं। तमाम की तमाम चीजें हमारे डॉक्यूमेंट्स ही कहलाते हैं। ये तमाम चीजें आप अपने जो है वो नोट्स बनाते वक्त इनको लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नोट्स बनाते वक्त जितना मैंने आपको बताया है, कोशिश करें कि आप इससे ज्यादा लिखने की कोशिश करें। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर हमारी बात हो रही है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैकेज के अंदर शामिल है, ऑफिस पैकेज के अंदर, लेकिन जाहिर है इसको भी अलहदा तौर पर बनाया गया होगा और इसके भी प्रोग्रामर्स या डेवलपर जो है वो अलहदा होंगे। अगर इनको भी मजीद सर्च करना चाहते हैं तो वापस आप गूगल पर चले जाएं और यहाँ पर लिखें MS वर्ड हिस्ट्री। MS वर्ड हिस्ट्री के अंदर अगर आप पहला ही मजमून देखें तो यहाँ पर द फर्स्ट ओवर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 1983 एंड डेवलप्ड बाय फॉर्मर प्रोग्रामर्स चार्ल्स समोनाई एंड रिचर्ड ब्रॉडी, हायर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स एंड पॉल एलन इन 1981। यहाँ पर मजीद आपके पास डिटेल सामने आ गई है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो वर्ड 1 के नाम से पहली दफ़ा 1983 के अंदर जो है वो इसको लॉन्च किया गया। जैसे कि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि उस वक्त इसको इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। इसके बाकायदा बनाने वाले प्रोग्रामर्स यहाँ पर दो नाम मेरे सामने आए हैं, चार्ल्स सेमोनाई एंड रिचर्ड ब्रॉडी। डियर स्टूडेंट्स, कोशिश करें कि जब आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप इन लोगों की तस्वीरों के साथ जो है वो इनकी पिक्चर्स आपको गूगल से मिल जाएगी। इनकी पिक्चर्स को भी आप माइक्रोसॉफ्ट
वर्ड के अंदर ही नोट्स बनाएंगे और वर्ड के अंदर ही इनकी पिक्चर्स भी शामिल करेंगे ताकि आपके बाद वाले स्टूडेंट्स इनको देख सकें। तो फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की दूसरी क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को फ्री डाउनलोड और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पर एक साइट टाइप करें, गेट इनटू पीसी। यहां पर जो पहली साइट आपके पास नजर आए इसको आप क्लिक करके ओपन कर लें। यहां पर इस साइट के अंदर आप सर्च बार के अंदर टाइप करें ऑफिस 2007, क्योंकि अपने मतलूबा कोर्स के अंदर हम ऑफिस 2007 को स्टडी करेंगे, 7 वर्जन को। तो यहाँ पर 7 के कुछ जो है वो वर्जन हमें नजर आ रहे हैं। नीचे आ जाएं, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा है ऑफिस 2007 फ्री डाउनलोड सेटअप। इसके ऊपर क्लिक करके बाकायदा तौर पर आप पेज को ओपन कर लें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डाउनलोड करने से पहले आप ऑफिस 2007 का ओवरव्यू पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको इसकी इन्वायरमेंट भी नजर आ रही है। यहाँ नीचे आए तो सेटअप डिटेल आपको यहाँ पर मिल रही है। आपको प्रोग्राम का जो है वो मुकम्मल पैकेज का जो है वो साइज नज़र आ रहा है। इसकी जो है वो सेटअप फाइल वगैरह वगैरह इस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ पर है। इसके आगे जो है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अपने डाउनलोड करने या अपने कंप्यूटर में जो है वो इंस्टॉल करने से पहले इसकी रिक्वायरमेंट को चेक करना जो है ज़रूरी होता है। याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो किसी भी प्रोग्राम के अंदर, किसी भी विंडो के अंदर बासानी जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो एक्सपी, विस्टा 7, 8, 8.1 और 10 जो है वो दर्ज कर रखा है। 2 GB जो है वो रैम दरकार होती है माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ऑफिस को कंप्यूटर में वर्क करने के लिए। मजीद यहाँ नीचे आएंगे तो डाउनलोड का बटन आपके पास मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करके आप न्यू साइट में ओपन हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कुछ देर वेट करना होता है। कुछ ही देर के बाद आपका मतलूबा सॉफ्टवेयर, मतलूबा पैकेज या इसकी सेटअप फाइल जो है वो आपके सामने आ जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पास बॉक्स ओपन हो गया है। सेव फाइल, ओके के बटन पर क्लिक करके, जैसे कि इससे पहले हमने इन पेज को इंस्टॉल किया था या डाउनलोड किया था। यहाँ पर आपकी फाइल बाकायदा तौर पर डाउनलोड होना शुरू हो गई है, लेकिन मेरे पास प्रोग्राम जो है सॉफ्टवेयर पहले से जो है वो मौजूद है, इसलिए मैं इसको जो है वो बंद कर देता हूँ और आपको सीधा ले जाता हूँ सॉफ्टवेयर पर, इसकी सेटअप फाइल पर। डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेने के बाद आप हमेशा के लिए इसे अपने कंप्यूटर में महफूज रख सकते हैं। मैंने ये पैकेज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, और अगर मुझे इसकी दोबारा ज़रूरत पड़ती है या मेरे किसी स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत पड़ती है तो मैं ये वाली फ़ाइल जो है इसको USB के अंदर करके या ट्रांसफ़र करके हम ये दे देते हैं। तो जब आप इंटरनेट से इसे डाउनलोड करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज को, तो कुछ इस तरह की फ़ाइल आपको जो है वो मिलेगी। MS ऑफिस बैकअप इसके ऊपर लिखा हुआ है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास प्रोग्राम ओपन होगा। यहाँ पर डबल क्लिक, यहाँ पर आपको इस फोल्डर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आपके काम की सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। एक तो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की जो है वो सेटअप फाइल जो यहाँ सबसे नीचे पड़ी हुई मुझे नज़र आ रही है, और दूसरी इसकी सीरियल नंबर जो यहाँ इससे ऊपर नोटपैड की फाइल में मौजूद है। सबसे पहले हम जो है वो इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं सेटअप फाइल के ऊपर। थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन इसके साथ ही हम सीरियल की भी देख लेते हैं, या फिर इसको जो है वो अभी हम ओपन होने देते हैं और बाद में जाके इसकी सीरियल की इसमें पुट करते हैं। फिलहाल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल करेंगे। याद रहे कि आप
बारी बारी सारे प्रोग्राम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। यस पर आप क्लिक कर दें। बाकायदा तौर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके सामने ओपन हो गई हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास 5 सॉफ्टवेयर्स, 5 मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स मुझे नज़र आने हैं, जिसमें सबसे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। याद रहे कि आपने जिस सॉफ्टवेयर को इसमें से इंस्टॉल करना है उसके ऊपर चेक लगा के आप कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आउटलुक मौजूद है, मेलिंग वगैरह के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। इसके बाद पावर पॉइंट है, प्रोजेक्ट का जो है वो प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिसको हमने फिलहाल इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आप जो है वो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर, यहाँ ऑफिस वर्ड के ऊपर आप चेक लगा दें। एक दफ़ा में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल होने के बाद आप फिर दोबारा आएंगे और एक्सेल इंस्टॉल करेंगे, दोबारा आएंगे और फिर पावर पॉइंट इंस्टॉल करेंगे। एक्सेल के ऊपर, वर्ड के ऊपर चेक लगा के हम कंटिन्यू को प्रेस करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर कंटिन्यू को प्रेस किया है तो यहाँ पर चूंकि मेरे पास ये प्रोग्राम पहले से ही इंस्टॉल है, तो ये जो है वो मैं यहाँ तो इसे रिमूव करूँगा या रिपेयर करूँगा, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ से कुछ नहीं करूँगा। मैं आपको एक और मेथड जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, गूगल पर चलते हैं। गूगल पर जाके यहाँ पर आप वर्ड टाइप करें, MS वर्ड 2007 इंस्टॉलेशन मेथड। यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने यहाँ से सेटअप को जो है वो ओपन करने की कोशिश की, सेटअप फाइल और सीरियल की हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अगर आप इंटरनेट की इस फाइल पर, जो कि PDF फाइल है, इसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी आपके पास सेटअप फाइल जो है वो मौजूद है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से पहला जो है वो बॉक्स आपके पास रन के नाम से आएगा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगला बॉक्स आपके पास कुछ इस तरह का आएगा, जिसके अंदर एक खाली बॉक्स जो है वो मौजूद होगा और आगे इसके ऊपर जो है वो लिखा है इंटर यूर प्रोटेक्ट की। तो प्रोटेक्ट की चूंकि आपके पास नहीं होगी तो आप जो है वो इसको इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप वापस यहाँ पर चले जाएंगे। यहाँ पर सेटअप फाइल के ऊपर सीरियल नंबर जो है वो मौजूद है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अगर मैं हाईलाइट करूँ तो ये एक चीज़ सीरियल की है और ये एक नंबर भी सीरियल की है। लेकिन आप ये वाला नंबर जो है वो यहाँ से कॉपी करके उस फाइल के अंदर जाके पेस्ट कर देंगे, कुछ इस तरह से कॉपी पेस्ट। जैसे ही आप सही की सीरियल की इसके अंदर पेस्ट करेंगे, गुड का एक साइन जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है वो इंस्टॉलेशन मेथड बड़ा ही जो है वो इजी है। कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक लगाएंगे, कंटिन्यू करेंगे तो बाकायदा तौर पर जो है वो आपके पास इंस्टॉल का जो है वो बटन यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और प्रोग्राम को इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट के स्टेप आपको मिलते जाएंगे, आप इनके ऊपर जो है वो नेक्स्ट करते जाएंगे और आखिर में आपको फिनिश का बटन जो है वो मिलेगा। आप उस बटन को जो है वो प्रेस करके प्रोग्राम को फिनिश कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपने शुरू में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर चेक लगाया है, वर्ड के ऊपर तो सिर्फ वर्ड इंस्टॉल होगा। अगर आपने चेक लगाया है एक्सेल के ऊपर तो एक्सेल ज़ाहिर है इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद आपका प्रोग्राम, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डेस्कटॉप पर कुछ इस तरह से सीधे जो है आइकन नहीं बनाएगा। ये जो है वो यहाँ पर स्टार्ट बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन के अंदर जो है वो आल प्रोग्राम की ऑप्शंस होती है। यहाँ पर आल प्रोग्राम के अंदर बाकायदा तौर पर एक फोल्डर बन जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जितने प्रोग्राम्स आप इंस्टॉल करते जाएंगे वो यहाँ पर ये पैकेज के सॉफ्टवेयर यहाँ इस पैकेज के अंदर, इस फोल्डर के अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे। किसी भी प्रोग्राम के ऊपर आप क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं, या बेहतर है कि आप राइट क्लिक करके इसको सेंड टू डेस्कटॉप एक इसका जो है वो आइकन बना के रख लें। आइकन बन के आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा।
आपका प्रोग्राम जो है वो डाउनलोड भी हो चुका है और आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल भी हो चुका है। अब आप इस प्रोग्राम, इस आइकन के ऊपर डबल क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बआसानी यूज़ कर सकते हैं। वर्ड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये हम जो है वो अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तीसरी क्लास पे खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप इंस्टॉल करते हैं तो इसका आइकन कुछ इस तरह से आपके पास बन जाता है। इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। प्रोग्राम ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। प्रोग्राम ओपन होने के बाद इसका जो बुनियादी चेहरा हमें नजर आता है इसे इंटरफेस कहा जाता है। इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस हमारे सामने है। इस इंटरफेस को हम जो है वो चेक करेंगे, मतलब हम इस क्लास के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बुनियादी जायजा लेंगे। इसके नोट्स वगैरह बना के आपके जो है वो प्राइम कंप्यूटर कॉलेज की वेबसाइट पर जो है वो मौजूद है, वहाँ से आप इनको हासिल कर सकते हैं। अभी इनको थोड़ा सा स्टडी करना शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन होने के बाद अगर सबसे ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो ऊपर आपको नीले रंग की पट्टी नज़र आ रही है, इस नीले रंग की पट्टी को टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार के अंदर अगर बिल्कुल दरमियान में देखा जाए तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके साथ जो है वो डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये फाइल का नाम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनी हुई फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है। अगर टाइटल बार के इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पर हमें 3 जर्नल बटन नज़र आ रहे हैं, प्रोग्राम को क्लोज, मिनिमाइज, रीस्टोर डाउन या जो है वो दोबारा से मैक्सिमाइज करने के लिए। टाइटल बार के अगर इस तरफ जाएं तो यहाँ पर इस नुक्कर पर आपको ऑफिस बटन नज़र आ रहा है। ऑफिस बटन को क्लिक करने से ऑफिस मेन्यू ओपन हो जाता है। हम फर्दन इसका जो है वो मुकम्मल जायजा लेंगे। इसके साथ जो है वो आपको छोटे छोटे मजीद आइकन्स नज़र आ रहे हैं। इस हिस्से को क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ बटन्स कट, कॉपी, पेस्ट या प्रिंट जैसी ऑप्शंस जो है वो बटनों की सूरत में दस्तयाब होती हैं। आप क्विक एक्सेस के लिए इन पर क्लिक करके भी जो है वो प्रोग्राम परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शन। इसके साथ एक छोटा तीर का निशान मौजूद होता है। इसके ऊपर क्लिक करने से बाकायदा तौर पर बटन्स जो है वो लिस्ट की शक्ल में हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। किसी भी बटन को यहाँ अपीयर करने के लिए आप यहाँ पर, जैसे क्विक प्रिंट का बटन है, आप इसके ऊपर चेक लगाएंगे। जैसे आप इसके ऊपर चेक लगाएंगे एक न्यू बटन यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। इसी तरह जिस जिस बटन को आप अपीयर करना चाहें आप इसके ऊपर चेक लगा दें, वो बटन यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। जिस बटन को आप डिसअपीयर करना चाहें आप यहाँ से चेक ख़त्म कर दें, वो बटन यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। मज़ीद बरा अगर आप इसी जो है वो टेक्स्ट मेन्यू के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको शो बिलो द रिबन की एक ऑप्शन मिलती है। इसके ऊपर क्लिक करने से आपका क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार से निकल के यहाँ नीचे जो है वो एक अलग से पट्टी बना लेता है, लेकिन इसको दोबारा वापस यहीं से जो है वो भेजा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, बराए मेहरबानी आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम इसका जो है वो इस वक्त बुनियादी जायजा ले रहे हैं। बुनियादी जायजे में सबसे पहले हमने बात की है टाइटल बार की। टाइटल बार के बाद अगर आप नीचे देखें तो मजीद एक पतली पट्टी आपको नजर आ रही है जिसे टैब्स या टैब बार जो है वो कहा जाता है। यहाँ पर मुख्तलिफ टैब्स मौजूद होते हैं। टैब्स बटनों को कहा जाता है। किसी भी बटन पर क्लिक करके आप उस बटन को अपीयर कर सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पर होम का बटन मौजूद है तो होम के बटन पर क्लिक करने से नीचे मौजूद हमें जो प्रॉपर्टीज नजर आती हैं ये होम टैब की प्रॉपर्टीज हैं। बिल्कुल इस पट्टी के नीचे जो है वो रिबन मौजूद होता है और रिबन के अंदर किसी भी टैब की प्रॉपर्टीज शो हो रही होती हैं। जैसे कि होम के ऊपर क्लिक किया जाए तो प्रॉपर्टीज आपको कुछ इस तरह से मिलती हैं जिसमें फाउंड, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग और क्लिपबोर्ड वगैरह लिखा हुआ है।
इसी तरह अगर इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक किया जाए तो अब की बार यहाँ की प्रॉपर्टीज बिल्कुल तब्दील नजर आएंगी, जिन पर हम फर्दन बात करेंगे। टैब्स के नीचे यहाँ रिबन के अंदर आपको प्रॉपर्टी बार जो है वो नजर आ रहा है। बात हो चुकी है कि यहाँ टैब के नीचे ये वाली जो चीज है आप इसे रिबन या प्रॉपर्टी बार कह सकते हैं। इस रिबन के अंदर टैब्स की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। टाइटल बार के बाद जो है वो यहाँ पर टैब बार के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी बार। यहाँ नीचे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक मजीद जो है वो लाइन मौजूद होती है जिसे स्टेटस बार कहा जाता है। स्टेटस बार का यहाँ पर हम जायजा लेंगे। स्टेटस बार में सबसे पहले आपको एक बटन जो है वो मिलता है जिस पर पेज 1 ऑफ 1 लिखा हुआ नजर आता है। यहाँ पर पहला 1 जो है ये करंट पेज को शो करता है और दूसरा 1 जो है ये नंबर ऑफ पेजेस को शो करता है। फर्ज करें यहाँ पर 1 बटा या 1 ऑफ 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप पहले पेज को देख रहे हैं और टोटल इस फाइल में 10 पेज मौजूद है। अगर 3 बटा 10 लिखा है तो यहाँ पर तीसरे पेज को आप देख रहे हैं और 10 पेज इसमें टोटल मौजूद हैं। तो करंट पेज वो पेज होता है जिसको हम देख रहे हैं और नंबर ऑफ पेजेस फाइल में मौजूद तमाम पेजेस होते हैं। इसके थोड़ा आगे देखें तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई चीज टाइप करते हैं, कोई वर्ड टाइप करते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ टाइप किया है पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ नीचे अगर आप देखें तो वर्ड ऑप्शन के अंदर 2 आपको यहाँ सामने लिखा नजर आ रहा है। इसके बाद भी अगर आप कोई चीज, कोई वर्ड यहाँ टाइप करेंगे तो अब 3 लिखा नजर आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इसके अंदर, इसकी फाइल के अंदर जितने भी वर्ड लिखे जाते हैं तमाम के तमाम वर्ड्स को जो है वो गिनता है। इस पर खैर आगे भी बात होगी कि वर्ड्स की गिनती की अहमियत क्यों होती है। इसके अगर आगे देखें तो यहाँ पर हमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज की ऑप्शन जो है वो मिलती है जिस पर इंग्लिश आगे यूनाइटेड स्टेट लिखा होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो डिक्शनरी भी पहले से ऐड होती है। अगर आप इसमें स्पेलिंग की कोई मिस्टेक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इसको करेक्ट करवाने के लिए आपको कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिस पर आगे चल के बात होगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो यहाँ पर आपको 5 बटन्स जो है वो अपीयर हो रहे हैं। ये वाली चीज पेज लेआउट्स बटन होते हैं जिन पर आगे चल के भी हमने बात करनी है। डिफॉल्ट पहला बटन पेज प्रिंट लेआउट के नाम से होता है और इसी के ऊपर क्लिक भी होता है। इसके आगे जो है वो फुल स्क्रीन रीडिंग का बटन मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करने से आपकी स्क्रीन का व्यू तब्दील हो जाता है। इसी तरह तीसरा बटन आपके पास पेज लेआउट का है। पेज की लेआउट जो है वो यहाँ पर मजीद आपको तब्दील नजर आ रही है, लेकिन रिकमेंडेड किया जाता है कि आपने पहला बटन जो कि प्रिंट लेआउट के नाम से है, आपने इसी के ऊपर क्लिक रखना है या इसी पर चेक लगा के रखना है। इसके अगर आगे देखें तो यहाँ पर हमें जो है वो 100% लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये पेज का व्यू होता है। अगर इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो यहाँ पर बाकायदा एक बॉक्स ओपन होता है, लेकिन इसको भी हमने आगे चल के देखना है। अगर मजीद आगे देखें तो यहाँ पर आपको माइनस का गोल बटन जो है वो मिलता है जिसका नाम जूम आउट है, और अगर इस तरफ देखें तो जूम इन का बटन भी मौजूद है। पेज को दूर करके देखने के लिए जूम आउट का बटन इस्तेमाल होता है। एक दफा क्लिक करने से आपका जूम जो है वो आउट होके दूर होके आपको पेज दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इसकी कैपेसिटी भी लिखी हुई नजर आ रही है। 50% जो है वो अब हो गया है। इसी तरह प्लस का बटन दबाने से पेज जो है वो नजदीक होता है, दोबारा से इसकी कैपेसिटी जो है वो 100% हो गई है। या मजीद इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करने के लिए दरमियान में जूम बार भी मौजूद होता है, जिसको पकड़ के ड्रैग करके आप इसकी कैपेसिटी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको 100 पर ही रखेंगे। सॉफ्टवेयर की राइट साइड पर देखा जाए तो यहाँ पर हमें ये जो पतली
डंडी नजर आ रही है, इसे स्क्रॉल बार कहा जाता है। स्क्रॉल बार आपके माउस के व्हील के स्क्रॉल व्हील के साथ जो है वो जुड़ा होता है। इसको ऊपर नीचे करके व्हील को हिलाने से भी आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर दो किस्म के स्क्रॉल बार मौजूद होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिनकी मदद से आप पेज को दाएं बाएं या ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्क्रॉल बार के अगर ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक और बटन मिलता है व्यू रूलर के नाम से। इस बटन पर क्लिक करने से, इस बटन को दबाने से बाकायदा यहाँ पर पैमाना या रूलर ओपन हो जाता है। रूलर को सॉफ्टवेयर में काम करने के दौरान मेजरमेंट वगैरह में जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी भी आगे चल के बात होगी, फिलहाल इसे हम ऑफ कर देते हैं। यहाँ अगर इसी बार के नीचे देखा जाए तो यहाँ पर सिलेक्ट ब्रोज ऑब्जेक्ट्स का बटन जो है वो मौजूद होता है। इस पर भी बात होगी। पेज को पूरा ऊपर नीचे जो है वो पूरे के पूरे पेज को करने के लिए यहाँ पर पेज अप और पेज डाउन के बटन्स भी जो है वो मौजूद होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दरमियानी एरिया की बात की जाए, इसके इंटरफेस के दरमियान में फिर उसी तरह से नोटपैड वर्ड पैड की तरह वाइट एरिया जो है वो हमें यहाँ पर दस्तयाब है। वाइट एरिया इज कॉल्ड पेज। ये हमारा पेज है जिस पर हमने काम करना है और बाद में इस पर प्रिंट आउट भी लेना है। पेज को अगर गौर से देखें तो यहाँ पर आपके पास पॉइंटर या कर्सर जो है वो दस्तयाब होता है। जहां पर आपका कर्सर होगा वहीं से आपकी लिखाई जो है वो शुरू होगी। यहाँ पर आप राइटिंग कर सकते हैं। राइटिंग करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में राइटिंग को फॉर्मेटिंग करने के लिए बेशुमार जो है वो सैकड़ों ऑप्शंस जो है वो इसके अंदर मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना सिर्फ राइटिंग बल्कि बेसिक ड्राइंग के भी सारे काम बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर आपने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से याद करना है। इसके लिए आप जो है वो नोट्स बनाएंगे या फिर आप हमारी साइट पर जाके बने बनाए नोट्स हासिल कर लेंगे। हमारी क्लास का नाम जो है वो टाइटल है जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बुनियादी जायजा 2000 वर्ड का बुनियादी जायजा, जिसके अंदर हमने बात की कि टाइटल बार में क्या क्या कुछ होता है, टैब्स क्या है, प्रॉपर्टी बार, ऑफिस बटन, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार। मजीद अगर इन पर बात की जाए तो यहाँ पर ये वाली जो पिक्चर बनाई गई है ये यहाँ आपको बताएगी कि इसके अंदर टाइटल बार टैब बार कहाँ कहाँ है। टेस्ट जब आपसे लिए जाएंगे तो उस वक्त भी आपसे कुछ सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। मजीद बरा नोट्स के अंदर तमाम चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेलन जो है वो लिखा गया है, तो यहाँ से आप इसके नोट्स हासिल कर सकते हैं। इनके सामने इनको बातस्वीर भी बनाया गया है, तो बेहतर है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद हों। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकायदा तौर पर इसके अंदर जो है वो राइटिंग लिखेंगे और फिर इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। बाकायदा तौर पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ना शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की चौथी क्लास में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम होम टैब के अंदर मौजूद फाउंट बॉक्स का मुतालिया करेंगे। आप यहाँ इस स्लाइड के अंदर इसे देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास ओपन होता है तो डिफ़ॉल्ट इसका होम टैब आपके पास अपीयर होता है। होम टैब की ऑप्शंस यहाँ आपको रिबन में नज़र आ रही होती हैं। होम टैब के अंदर अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ या ऑप्शंस जो हैं बटनों की सूरत में मौजूद होती हैं और ये भी बॉक्सेस की शक्ल में मौजूद होती हैं। जैसे कि पहला बॉक्स आप देखें तो क्लिपबोर्ड का नाम से है। इसके बाद फाउंट के नाम से बॉक्स मौजूद है। पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग के बॉक्स इसमें मौजूद हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम फाउंट बॉक्स में मौजूद ऑप्शंस का जायज़ा लेंगे। यहाँ पर ज़्यादा वाज़िया तौर पर आप इसमें मौजूद ऑप्शंस को देख सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, होम टैब में मौजूद बटनों को बेहतर अंदाज में समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ तहरीर टाइप कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम करते हैं तो काम के दौरान आपको यहाँ पर वर्ड के नीचे 3 किस्म की लाइंस नज़र आ सकती हैं। रेड कलर की लाइन, ग्रीन कलर की लाइन और ब्लू कलर की लाइन। ज़्यादा डिटेल इन पर बाद में बात होगी। रेड कलर की लाइन जो है स्पेलिंग मिस्टेक को शो करती है, ग्रीन कलर की लाइन ग्रामर मिस्टेक को शो करती है और ब्लू कलर की लाइन स्टाइल मिस्टेक को शो करती है। ज़्यादा वाज़ेह इस पर फिर किसी क्लास में बात होगी, लेकिन यहाँ थोड़ा जान लेना ज़रूरी है। अब देखते हैं सीधा जो है वो हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने से पहले आप वर्ड को सिलेक्ट कर लें। यहाँ डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें, सब्ज़ रंग की लाइन भी आपको नज़र आ रही है। डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो आपकी लिखाई का साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा है और रंग इसका ब्लैक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी राइटिंग को सिलेक्ट करके, जितनी भी राइटिंग को सिलेक्ट करके अगर थोड़ा सा ऊपर जाएं तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शंस मिलती हैं। ये ऑप्शंस भी आपकी होम टैब और इसी जो है वो इस जो है वो प्रॉपर्टीज़, होम टैब की प्रॉपर्टीज़ के बटन मौजूद होते हैं। अगर आप क्विकली इनको यहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं इस तरह से, तो यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आज की इस क्लास के अंदर हम इनको बकायदा यहाँ से ही देखेंगे। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ मौजूद हैं। अगर आप अपनी तहरीर का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर मौजूद इसके साथ छोटा तीर का निशान मौजूद है। इस पर क्लिक करने से लिस्ट ओपन होती है। आप यहाँ से इस पर कोई भी साइज़ जो है वो तरतीब दे सकते हैं। याद रहे कि डिफ़ॉल्ट साइज़ इसके 18 से लेकर 72 तक होते हैं। अगर आप इससे भी बड़ा लिखना चाहते हैं तो अपने हाथ से इसमें कुछ भी जो है वो टाइप कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपकी राइटिंग जो है वो हो जाती है। इसके अगर आप साथ देखें फ़ॉन्ट साइज़ के, तो यहाँ पर 2 बटन आपको जो है वो मिलते हैं। एक पर बड़ा ए बना हुआ है, दूसरे बटन पर जो है वो अल्फ़ाबेटिक तो बड़ा है लेकिन ज़रा बड़े से छोटा ए बना हुआ है। पहला बटन आपके पास ग्रो फ़ॉन्ट के नाम से होता है। अगर आप अपनी तहरीर को बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस बटन को भी एक एक दफ़ा बल तरतीब दबा के बड़ा कर सकते हैं, या फिर इसके साथ श्रिंक फ़ॉन्ट का बटन मौजूद होता है। इसको दबाने से तहरीर का साइज़ छोटा किया जा सकता है। इन दोनों बटन्स को भी अप्लाई करने से साइज़ यहाँ से ही कंट्रोल होता है। लेकिन फ़ायदा इसका ये हो सकता है कि अगर आपकी एक तहरीर 48 फ़ॉन्ट के अंदर है या किसी भी फ़ॉन्ट के अंदर है, दूसरी फ़ॉन्ट तहरीर जो है वो किसी और साइज़ के अंदर है, अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको श्रिंक फ़ॉन्ट या ग्रो फ़ॉन्ट करेंगे तो दोनों तहरीरों के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट अलग-अलग होगा। जैसे कि यहाँ 48 है, यहाँ 36 है। आप इनको सिलेक्ट करके ग्रो फ़ॉन्ट करें तो ये ऊपर वाली लिखाई 72 हो गई है और ये नीचे वाली लिखाई 48 हो गई है। तो बल तरतीब यहाँ से पूरी तहरीर को ग्रो या श्रिंक किया जा सकता है। इसके अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको कैलबरी बॉडी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये आपका फ़ॉन्ट के नेम है। यहाँ अगर तीर के निशान पर क्लिक किया जाए तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपके पास अवेल होते हैं, जिसमें कैलबरी बॉडी, टाइम न्यू रोमन और एरियल फ़ॉन्ट जो है वो कंप्यूटर के डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होते हैं और बड़े ही पॉपुलर फ़ॉन्ट हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो नीचे बेशुमार फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। किसी भी फ़ॉन्ट के ऊपर एरो ले जाने से आपकी तहरीर इसी जो है वो फ़ॉन्ट में तब्दील हो जाती है, इसी स्टाइल में तब्दील हो जाती है। इनको आप बारी बारी जो है वो चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे फ़ॉन्ट मौजूद होते हैं, लेकिन आप इंटरनेट से भी फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करके अपने जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर शामिल कर सकते हैं। अगली क्लासेस में हम इसको भी देखेंगे। इसके बाद अगर इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास एक बटन क्लियर फॉर्मेटिंग के नाम से होता है।
अगर आपने अपनी तहरीर के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, इसका साइज़ बड़ा किया है, बोल्ड इटैलिक इसको किया है, कोई स्टाइल इसको लगाया है, तो ये बटन दबाने से वापस आपका स्टाइल 11 हो जाएगा, वापस फाउंड आपका कैलबरी बॉडी हो जाएगा। दबा के देखते हैं, जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन दबाने से आपकी तमाम फॉर्मेटिंग डिफ़ॉल्ट पहले वाली पोजीशन के अंदर आ जाती है। कंट्रोल Z कर लेते हैं। कंट्रोल Z यहाँ पर भी उसी तरह अंडो की कमांड है, एक स्टेप वापस जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने फाउंड्स को देखा है, इसके बाद हमने साइज को देखा है, ग्रो एंड श्रिंक फाउंड के बटन्स को देखा है, और क्लियर फॉर्मेटिंग के बटन को हम चेक कर चुके हैं। पहली लाइन हमारी कवर हो चुकी है। इसके अगर यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पर आपके पास बोल्ड का बटन मौजूद है। बोल्ड का बटन मज़ीद तहरीर को गहरा कर देता है। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप बोल्ड का बटन दबाएंगे तो तहरीर थोड़ी गहरी हो जाएगी। रेड कलर की लाइन आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सही स्पेलिंग दे रहे होंगे, लेकिन याद रहे कि जो उर्दू के वर्ड हैं ये सही नहीं होंगे। आप सिर्फ इंग्लिश के लफ्ज़ों को सही कर सकते हैं। जैसे ए की बजाय मैं ई यहाँ पर डालता हूँ तो अब यहाँ पर भी रेड कलर की लाइन आ गई है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पर आपको सही वर्डिंग दिखाई जा रही है। जो वर्ड आपको सही महसूस हो उसके ऊपर क्लिक करके आप उस वर्ड का इंतखाब कर सकते हैं। इसी तरह ग्रामर मिस्टेक कंप्यूटर कॉलेज, इसके ऊपर भी राइट क्लिक करें तो ये आपको बता रहा है कि आप कंप्यूटर का सी भी बड़ा लिखें और कॉलेज का सी भी बड़ा लिखें। क्लिक करके आप इसे चूज़ कर सकते हैं। दोनों किस्म की लाइंस ख़त्म हो गई है। ये लाइन चूँकि ख़त्म नहीं होगी, जिंदाबाद ही वर्ड है, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको इग्नोर कर सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बोल्ड का बटन मौजूद है। बोल्ड का किसी भी हिस्से को सिलेक्ट करके ये बटन दबाने से वहाँ की तहरीर थोड़ी गहरी हो जाती है, साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोल्ड के बाद अटैलिक का बटन है, पूरी तहरीर को अटैलिक किया जा सकता है, या फिर ये बटन जो है वो हटाए जा सकते हैं। जब मर्जी इन बटन को आप अप्लाई कर सकते हैं और जब मर्जी आप इसको डिसअप्लाई भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो अंडरलाइन का बटन आपके पास मौजूद है। आप किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके अगर ये बटन दबाते हैं तो इस वर्ड के नीचे एक लाइन अपीयर हो जाती है। अगर आप इस लाइन का कोई स्टाइल जो है वो चाहते हैं तो इसके साथ ही छोटा तीर का निशान मौजूद होता है। इसके ऊपर क्लिक करने से लाइंस के स्टाइल आपके पास आ जाते हैं, जिसमें जो है वो आपके पास डबल लाइन, गहरी लाइन, थिंक लाइन, फिर डॉटेड लाइंस या इस तरह की बहुत सारी लाइंस मौजूद होती हैं। अगर आप लाइन को कोई मखसूस कलर भी देना चाहते हैं, जैसे कि ये ब्लैक कलर के अंदर है, तो इसी ऑप्शन में आपके पास नीचे अंडरलाइन कलर्स की ऑप्शन भी मौजूद होती है। आप नीचे लगाई गई लाइन के लिए कोई भी कलर मुंतखब कर सकते हैं, या फिर आप इसको सिलेक्ट करके लाइन को हटा भी सकते हैं जब आपका दिल करे। इस पर बोल्ड इफेक्ट भी लगा हुआ है, इसको सिलेक्ट करके बोल्ड को भी ख़त्म कर देते हैं, कुछ इस तरह से। डियर स्टूडेंट्स, अगर मज़ीद आगे देखें तो यहाँ पर आपके पास स्ट्राइक थ्रो का बटन जो है वो मौजूद होता है। अगर आप किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके ये बटन दबाते हैं तो अब की बार लाइन जो है वो वर्ड के नीचे लगने की बजाय इसके नीचे लगा देते हैं अंडरलाइन और इसको ब्लैक कर देते हैं। अब लाइन वर्ड के नीचे लगने की बजाय वर्ड के बिल्कुल ऊपर जो है वो दरमियान में लाइन अपीयर हो गई है। इस अमल को स्ट्राइक थ्रो कहा जाता है। स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो की भी ऑप्शन होती है, मुख्तलिफ मौक़ों पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर डियर स्टूडेंट, अगर इससे आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको दो बटन जो है वो नज़र आ रहे हैं। एक्स यहाँ ज़रब का साइन इस पर बना हुआ है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बटन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। मखसूस किस्म की वर्डिंग लिखने के लिए इन बटन्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आपको याद हो कि हम पानी का फार्मूला लिखा करते थे H2O, लेकिन यहाँ पर H2O फार्मूले को ज़ाहिर करने के लिए इस तरह से जो है वो नहीं लिखा जाता। ये वाला दो जो है वो सिर्फ इसको सिलेक्ट करके हम ये वाला बटन दबाएंगे, अब ये H की पावर हमें जो है वो 2 नज़र आएगी और फार्मूला इस तरह से परफॉर्म होता है। तो ये वाला बटन दबाने से क्या काम हुआ है जनाब, एक तो आपका 2 जो है वो छोटा हो गया है और नीचे की जानब यहाँ पे जो है वो नीचे आ गया है।
इस तरह की वर्डिंग लिखने के लिए आप जो है वो सबस्क्रिप्ट का बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कुछ मखसूस किस्म के वर्ड जैसे कि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह की पोजीशंस को शो करते हैं, तो यहाँ पर ST लिखने के बाद भी अगर आप इसको सिलेक्ट करके या फिर आप सिर्फ स्पेस दबाएं तो भी ये ऑटोमेटिकली ये वाला इफेक्ट जो है सुपरस्क्रिप्ट जो है वो इस पर अप्लाई हो चुका है। फर्स्ट लिखने के लिए, सेकंड लिखने के लिए ND आप लिख रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है वो सुपरस्क्रिप्ट आपके पास जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शंस आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद आप इनको करके देखेंगे तो आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो इस तरह से इस तरह की वर्डिंग लिखने के लिए जो है वो सबस्क्रिप्ट और फिर इस तरह की वर्डिंग बनाने के लिए सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके डियर स्टूडेंट अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ पर एक बटन जिस पर छोटा ए और बड़ा ए जो है वो बना हुआ होता है, चेंज केस के नाम से होता है। चेंज केस के नाम से बटन बड़ा ही पॉपुलर जो है वो बटन होता है और बड़ी बेहतरीन ऑप्शन इसमें होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें आपने किसी की जो है वो तहरीर लिखी है, कोई 4-5 जो है वो आपने सफ़े, पेज या इस तरह का जो है वो कोई काम किया है। मैं थोड़ी सी तहरीर यहाँ पर लिख रहा हूँ। फर्ज करें डियर स्टूडेंट्स आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जो है वो किसी का काम किया है, एक पैराग्राफ आपने टाइप किया है, यहाँ आपने अपना काम किया है। तो यहाँ पर काम के बाद आपको कहा जाता है कि जी आपकी जो है वो ठीक सारा कुछ आपने ठीक लिखा है, लेकिन यार ये सारा कुछ आपने बड़ी ABC के अंदर लिखना था, या आपने बड़ी ABC के अंदर लिख दिया है, अब आप चाहते हैं कि ये छोटी ABC के अंदर लिखा जाए। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे, आप अपनी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बटन मौजूद होता है चेंज केस के नाम से, इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पर एक ऑप्शन होती है आपके पास अपर केस के नाम से। अपर केस से मुराद तमाम वर्डिंग जो है वो बड़ी ABC के अंदर परफॉर्म हो जाएगी। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब तमाम तहरीर बड़ी ABC में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरह यहाँ ऑप्शन होती है लोअर केस की, इसके ऊपर क्लिक करने से तमाम की तमाम ABC जो है वो छोटे हरूफ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर एक ऑप्शन होती है कैपिटलाइज ईच वर्ड के नाम से। अगर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया जाए तो यहाँ पर तमाम पहले वर्ड किसी भी पूरे लफ्ज़ का पहला वर्ड बड़ी ABC के अंदर और दूसरे बाकी लफ्ज़ छोटी ABC के अंदर जो है वो तब्दील हो जाते हैं। इस तरह से भी कुछ स्टाइल्स को जो है वो लिखा जाता है। या फिर यहीं पर एक ऑप्शन होती है टुगल केस की। टुगल केस की ऑप्शन जो है वो किसी भी काम के उल्ट करने को कहा जाता है। फ़र्ज़ करें अगर कोई लफ्ज़ आपने बड़ी ABC के अंदर लिखा है तो वो छोटी ABC में हो जाएगा, और कोई छोटी ABC में लिखा हुआ है तो वो बड़ी ABC में हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने से आपकी तमाम वर्डिंग उल्ट हो जाती है। या फिर डियर स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहला बटन सेंटेंस केस के नाम से होता है, जहाँ से आपने अपनी फॉर्मेटिंग शुरू की थी आपकी फॉर्मेटिंग वहीं पर जो है वो वापस आ जाती है सेंटेंस केस का बटन दबाने से। तो चेंज केस का बटन काफ़ी इंपॉर्टेंट बटन है और आप बड़े ध्यान से जो है वो इस बटन में मौजूद तमाम ऑप्शंस को पिक करने की कोशिश करें। फिर डियर स्टूडेंट्स अगर इससे आगे बढ़ें तो यहाँ पर दो बटन जो है वो मौजूद होते हैं। एक जो है वो टेक्स्ट हाईलाइट कलर के नाम से और दूसरा जो है वो फाउंड कलर के नाम से। अगर आप अपनी तहरीर का रंग चेंज करना चाहते हैं, इसके मैं जो है वो लाइंस ख़त्म कर दूं। अगर तहरीर का आप कलर चेंज करना चाहते हैं, इसका मैं स्टाइल बड़ी ABC में कर देता हूं, दरमियान में इसको ले आता हूं। फिलहाल तहरीर का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास इस बटन के अंदर फाउंड कलर्स मौजूद होते हैं, बेशुमार कलर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। आप अपनी तहरीर के लिए कोई भी कलर का इंतखाब कर सकते हैं। नीचे वाली लाइन के अंदर आपके पास सॉलिड कलर होते हैं, फिर यहाँ पर ऊपर आपके पास कलर्स प्लेट्स मौजूद होती हैं। इन प्लेट्स की मदद से आप किसी भी कलर को डिम या जो है ज़्यादा गहरा जो है वो कर सकते हैं। किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करने से वो कलर आपकी तहरीर का कलर हो जाता है। या फिर डियर स्टूडेंट्स इसी बॉक्स में आप दोबारा जाएं तो यहाँ आखिर में आपके पास मोर कलर से एक बटन मौजूद होता है, मोर कलर के नाम से।
इसके ऊपर क्लिक करने से आपके पास बाकायदा एक बॉक्स ओपन हो जाता है। इस बॉक्स के अंदर भी दो बटन जो है वो मौजूद होते हैं। पहला स्टैंडर्ड के नाम से, यहाँ पर छोटे छोटे जो है वो दायरों नुक्तों की शक्ल में मुख्तलिफ कलर जो है वो मौजूद होते हैं। आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन के ऊपर, किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करके, आपको यहाँ पे कलर नज़र आ रहा है, किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करके आप ओके करने पर उस कलर को इंतखाब कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के लिए। या फिर यहीं पर क्लिक करके आपके पास कस्टमाइज की ऑप्शन होती है, कस्टम के नाम से। इसके ऊपर क्लिक करके आप, जैसे पेंट में हमने किया था, अपने कलर्स को यहाँ से इनके अंदर कलर तब्दील कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप इनमें रंग जो है वो खुद से इसमें कलर क्रिएट करके ओके करने पर आप वही कलर जो है वो अपनी तहरीर में अप्लाई कर सकते हैं। तो सॉलिड तरीके के साथ यहाँ पर कलर्स की तमाम ऑप्शंस मौजूद होती हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे रेड कलर कर देता हूँ। इसके बाद अगर आप इसके साथ वाला बटन देखें तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर के नाम से बटन है। ये वाला बटन जो है वो, इसके अंदर भी कलर्स मौजूद हैं। किसी भी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद अगर ये बटन दबाया जाए तो ये तहरीर के पीछे एक हाईलाइटिंग कलर जो है वो दे देता है। जैसे हम हाईलाइटर की मदद से अपनी तहरीर को हाईलाइट करते हैं तो बैकग्राउंड के अंदर एक कलर फिल हो जाता है। ज़्यादातर येलो इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप कोई और कलर भी बैकग्राउंड में लगाना चाहें तो यहाँ से आप कोई भी कलर इसमें लगा सकते हैं। या फिर अगर आप कलर ख़त्म करना चाहें तो यहाँ पर नो कलर की ऑप्शन मौजूद होती है। इसके ऊपर क्लिक करके, पहले इसको सिलेक्ट कर लें, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। नो कलर की ऑप्शन। अच्छा जी, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस फाउंट बॉक्स के अंदर मौजूद तमाम बटन्स को हमने डिस्कस किया है। अगर दोबारा स्लाइड पर चले जाएं तो यहाँ पर आपको एक एक बटन का जो है वो नाम भी याद होना चाहिए और इसका काम भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बटन, इसका जो है वो नाम क्या है और ये वर्किंग क्या परफॉर्म करता है। लेकिन इसके बाद अगर आप यहाँ नुक्कर पर देखें तो यहाँ पर भी एक छोटा जो है वो बटन मौजूद होता है। इसके ऊपर क्लिक करके मोर की ऑप्शंस ओपन होती हैं। वापस प्रोग्राम पर आते हैं, यहाँ पर ये बटन जो है वो मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करने से मज़ीद एक बॉक्स आपके पास ओपन हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस बॉक्स के अंदर भी आपके फाउंट बॉक्स में से जो है वो बची हुई ऑप्शंस, कुछ ज़्यादा ऑप्शंस इस बॉक्स के अंदर मौजूद होती हैं। कंपनी को जितनी ज़्यादा ऑप्शंस अहम लगती हैं वो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। बाकी कुछ बची हुई ऑप्शंस, कुछ इफेक्ट्स वगैरह यहाँ पर भी मौजूद होते हैं। यहाँ से भी जाके आप फाउंट्स की कुछ सेटिंग्स करते हैं। इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी मज़ीद दो बटन मौजूद होते हैं, एक फाउंट के नाम से, एक करैक्टर और स्पेसिंग के नाम से। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फाउंट के अंदर वही मेन ऑप्शंस होती हैं। आपके फाउंट्स वगैरह यहाँ पर मौजूद होते हैं। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, स्टाइल्स जो है वो यहाँ लिस्ट की शक्ल में मौजूद होते हैं। साइज जो यहाँ से आप ग्रो या श्रिंक साइज करते हैं वो यहाँ पर भी मौजूद होंगे। इसके बाद जो है वो अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर फाउंट्स के कलर जो आपके पास यहाँ पर कलर मौजूद थे यहाँ पर मौजूद हैं। अंडरलाइन के स्टाइल्स, अंडरलाइन कलर, ये वाले अंडरलाइन कलर्स। इसके बाद मोस्ट जो है वो अहम ऑप्शन यहाँ पर इसके इफेक्ट्स मौजूद होते हैं। याद रहेगा डियर स्टूडेंट्स, आप जिस भी वर्ड को सिलेक्ट करेंगे इफेक्ट उसी पर अप्लाई होगा। बेशतर इफेक्ट्स आप यहाँ पर ही देख चुके हैं। इसके अंदर स्ट्राइक थ्रो, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो सैंपल में आपको नज़र आ रहा है वर्ड के ऊपर एक लाइन अपीयर हो जाती है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब की बार दो लाइनें अपीयर हो रही हैं। यहाँ से हम सिर्फ सिंगल लाइन को जो है वो स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रो की ऑप्शन भी मौजूद है, या फिर ये दोनों ऑप्शन हटाई जा सकती हैं। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बटन यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें ऑप्शंस की शक्ल में मौजूद है। चेक लगाने से आप अपने वर्ड को सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं। एक बड़ी ही बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर शेडो के नाम से है। शेडो जो है वो साए को कहा जाता है। अगर आप तहरीर के पीछे एक हल्का सा शेडो लगाना चाहते हैं, साया बनाना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन यहाँ पर है। किसी तहरीर को सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये मेरे पास H2O लिखा है, इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। यहाँ पर आपको वाज़ेह ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही होगी, H2O लिखा, इसको आप सिलेक्ट करें, यहाँ पर चले जाएं, यहाँ पर शेडो की ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करके
चेक लगा के आप ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपको आपकी इस तहरीर के नीचे एक शेडो जो है महसूस हो रहा है, इसके पीछे एक साया महसूस हो रहा है। तो वर्ड को जो है वो खूबसूरत बनाने के लिए शेडो का इफेक्ट भी लगाया जा सकता है। फिर अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आउटलाइन की ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें, शेडो भी एक बगल में लग सकता है, आउटलाइन भी हो सकती है। इसके ऊपर क्लिक करें, आउटलाइन के ऊपर ओके करने पर अब आपकी तहरीर सिर्फ आउटलाइन में है। आउटलाइन के अंदर ये सिर्फ बाहर वाली लाइन हमें नज़र आ रही होती है और वर्ड के अंदर जो है वो कोई भी जो है वो कलर फेल नहीं होता। ये ऑप्शंस भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ से जाके आप आउटलाइन लगा सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पर इफेक्ट होते हैं अम्बोज और अंग्रेव इफेक्ट। अम्बोज ये मोर की तरह होते हैं, जैसे लफ्ज़ अंदर की तरफ धसे हुए हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको एक न्यू वर्ड जो है वो लिख के दिखाता हूँ। बिल्कुल मैंने एक न्यू वर्ड यहाँ पे टाइप किया है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके इस पर अम्बोज का इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो अब आप देखेंगे ये आउटलाइन, ना सिर्फ आउटलाइन बल्कि इस तरह से लग रहा है जैसे कि ये अंदर की तरफ एक मोहर सी पेपर के अंदर लगाई गई है। इसी तरह अम्बोज के बाद अंग्रेव इफेक्ट आपके पास होता है। इसके ऊपर चेक लगाने से भी वही मोहर टाइप की ऑप्शन होती है, लेकिन अब ये उभरी हुई महसूस होती है, बाहर की जानब, अंदर की जानब होने की बजाय ये बाहर की जानब महसूस हो रही होती है। या फिर इन इफेक्ट्स को आप हटा सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर स्मॉल कैप की ऑप्शन मौजूद होती है। इसके ऊपर क्लिक करने से तहरीर को पहले थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये चीज़ें हटा देते हैं। यहाँ पर स्मॉल कैप जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है, ओके करने पर अभी तो जो है यहाँ दिखा देता हूँ। इसको सिलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट को और यहाँ पर स्मॉल कैप लगाते हैं। यहाँ पर ये देखें तहरीर आपकी सारी की सारी बड़ी ABC में हो गई है, लेकिन जो पहला लफ्ज़ है तहरीर का, इसका वर्ड कुछ बाकी लफ्ज़ों से ज़्यादा ही बड़ा लिखा गया है। ओके करने पर यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई होगा। तो स्मॉल कैप में वर्डिंग कुछ इस तरह की बन जाती है। इसके बाद ऑल कैप वही वर्ड होता है जो आपका जो है वो अपर केस है, सारी तहरीर को जो है वो बड़ा कर देता है। फिर यहाँ पर एक और अहम बटन जो है वो हिडन के नाम से होता है। इसको ऑफ करता हूँ और आपको हिडन समझाता हूँ। फर्ज करें डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने पैराग्राफ के अंदर कोई चीज़ लिखी है अब आप उसको छपाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये चीज़ प्रिंट के अंदर ना आए या ये जो है वो पढ़ने के अंदर भी ना आए, पता ही ना चले कि यहाँ पर कुछ लिखा गया था। तो ऐसी सूरत हाल में आप इस तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चले जाएं और यहाँ पर ऑप्शन होती है आपके पास, सारी चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास होती है हिडन के नाम से। इसके ऊपर क्लिक करने से आपकी तहरीर जो है वो गायब हो जाती है डॉक्यूमेंट से। हिडन पर चेक लगा के आप ओके कर दें तो अब आपकी तहरीर यहाँ इसके दरमियान में कहीं लिखी हुई थी, ये अब आपको नज़र नहीं आ रही। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि ये तहरीर अब यहाँ से भी वापस नहीं आएगी, क्योंकि तहरीर को वापस लेके आने के लिए पहले उसे सेलेक्ट किया जाएगा, फिर ये जो है वो आप कोई चीज़ अप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो ये नहीं मुमकिन होगा। तो यहाँ पर यही ऑप्शंस हैं। ये तहरीर जो अभी हमने हिडन की है वापस कैसे आएगी, तो इसके लिए आप अगली क्लास ज़रूर पढ़ें। अगली क्लास के अंदर ये सारी ऑप्शन मौजूद है कि हिडन चीज़ों को हम अपीयर कैसे करते हैं और पैराग्राफ की सेटिंग्स वगैरह जो है वो कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हमने होम टैब में मौजूद फ़ॉन्ट बॉक्स का तफसीली जायज़ा ले लिया है। मज़ीद बरा आप इसकी तमाम ऑप्शंस को जो रह गई हैं इनको जो है वो चेक करेंगे। आप खुद जाके करैक्टर स्पेसिंग आपके पास मौजूद है, नीचे सैंपल नज़र आ रहे हैं। यहाँ से अगर आप स्पेस बढ़ाना चाहते हैं करैक्टर्स के दरमियान, सैंपल्स में भी आप देख सकते हैं। फिर इस तरह के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। इनको अप्लाई करके देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से समझ आएंगी। डियर स्टूडेंट्स, अगली क्लास के अंदर हम पैराग्राफ बॉक्स को पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 5वीं क्लास में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम होम टैब के अंदर मौजूद पैराग्राफ बॉक्स का जायज़ा लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर पिछली क्लास के अंदर हमने फ़ॉन्ट बॉक्स का जायज़ा लिया था। इसी तरह फ़ॉन्ट बॉक्स के बिल्कुल बराबर में इससे आगे आपको पैराग्राफ बॉक्स की ऑप्शंस नज़र आ रही हैं।
डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ क्या होता है? तो याद रहे कि कंटिन्यू लाइंस का मजमुआ पैराग्राफ कहलाता है। अगर आप कोई वर्ड लिखते हैं, ये एक वर्ड है पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारा जो है वो अभी हम इससे ज़्यादा लिख सकते थे, लेकिन दूसरी लाइन पर तक बात जो है वो नहीं गई, इंटर दबाया, कोई और लफ्ज़ हमने यहाँ पर लिखा, ये भी बात हमारी दूसरी लाइन तक नहीं गई, इंटर दबाया हमने, तो जो है वो तीसरी लाइन शुरू कर ली। तो इस तरह की वर्डिंग जो कि एक ही लाइन में ख़त्म हो जाए, इनको हम लाइन कहते हैं। इसके अलावा ऐसी तहरीर जो कि कंटिन्यू 3, 4, 5 लाइन्स के अंदर एक लाइन से ज़्यादा लाइनों में बात ख़त्म हो, इसको हम पैराग्राफ कहते हैं। पैराग्राफ एक टाइप कर लेते हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के पैराग्राफ टाइप करने के लिए एक फार्मूला होता है, बराबर साइन आप डालें, RAND लिखें, रैंडम फार्मूला इसको कहा जाता है, ब्रैकेट स्टार्ट करें। जितने पैराग्राफ आपको चाहिए वो यहाँ पे लिख दें, मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए, कॉमा डालें। जितनी लाइंस आपको एक पैराग्राफ के अंदर चाहिए वो लिख दें, मुझे हर पैराग्राफ में 5 लाइंस चाहिए, ब्रैकेट बंद कर दें। आपका फार्मूला मुकम्मल हो गया है। इंटर दबाने से आपको 2 पैराग्राफ और 5-5 या 6-6 लाइंस के पैराग्राफ इसने अवेल कर दिए हैं। ये डिमी टेक्स्ट होता है, सिर्फ तहरीर के अंदर हम जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर इससे तहरीर लिख सकते हैं। बुक के अंदर से कोई चीज़ यहाँ पर हमने इसने कोई तहरीर हमें प्रोवाइड कर दी है, लेकिन समझाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लाइंस बन चुकी हैं, अभी हमने इसका स्टार्ट नहीं किया, अभी समझ रहे हैं कि लाइंस क्या है और पैराग्राफ क्या है। फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ पर कुछ लाइंस हैं और कुछ जो है वो आपके पास पैराग्राफ्स हैं। 5 लाइंस हैं और 2 आपके पास पैराग्राफ है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें पैराग्राफ बॉक्स के अंदर, तो पहला बटन आपके पास बुलेट्स के नाम से होता है। बुलेट्स क्या होते हैं जी? आप अपनी लाइंस के आगे छोटे छोटे जो है वो निशान, गुड के निशान, दायरे, इस तरह के छोटे छोटे निशान को एज आ बुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। करके देखते हैं, फिर समझ आएगी। 5 लाइंस को हम सिलेक्ट करते हैं, ये वाला बटन दबाते हैं, तो आप देखेंगे कि इन 5 लाइंस के सामने ये छोटे छोटे बुलेट्स जो है वो अपीयर हो गए हैं। इनको जो है वो बुलेट्स कहा जाता है। इस बटन को दबाने से जनाब 2 काम हुए हैं। एक तो आपकी जो है वो तहरीर यहाँ पर मौजूद थी, आपने जो है वो बुलेट्स लगा के एक तो तहरीर आपकी आगे बढ़ गई है, दूसरा इस लाइनों के दरमियान स्पेस कम हो गई है, तीसरा इन लाइनों के आगे छोटे छोटे दायरे बन चुके हैं। तो 3 काम एक ही बटन दबाने से परफॉर्म हो रहे हैं। इनको जो है वो बुलेट्स कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो आपके पास निशान बने ये इस तरह के नहीं होने चाहिए, किसी और तरह के होने चाहिए, इन बुलेट्स को जो है वो खूबसूरती के लिए समझ लें इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर छोटा तीर का निशान मौजूद है, यहाँ से आप इन बुलेट्स को तब्दील कर सकते हैं, किसी भी और तरह के साइन आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। ये आपके बुलेट्स हैं। इसके बाद अगर आप दोबारा यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर आपके पास एक बटन मौजूद होता है डिफाइन न्यू बुलेट्स के नाम से। इसके ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पर एक जो है वो न्यू विंडो आपके पास अपीयर हो रही है, छोटा सा बॉक्स। इसमें आपके पास चंद ऑप्शंस होती हैं सिंबल के नाम से। मुख्तलिफ सिंबल्स आपके पास यहाँ पर मौजूद होते हैं। आप यहाँ से भी किसी भी किस्म के सिंबल को, किसी भी किस्म की चीज़ को, निशान को एज आ बुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट उसके ऊपर क्लिक करें, ओके करें, दोबारा ओके करें, तो अब वो साइन आपके बुलेट्स के अंदर यूज़ हो चुका है। यहाँ से आप किसी भी तरह के जो है वो बुलेट्स ले सकते हैं। यहाँ पे चेक करें तो इसके अंदर आपको मज़ीद यहाँ पर और भी ऑप्शंस मिलेंगी। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर सिंबल्स के बाद पिक्चर की ऑप्शन होती है। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब आपके पास छोटे छोटे जो है वो निशान पिक्चर की सूरत में, इनको भी आप एज आ बुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के ऊपर भी क्लिक करें, ओके कर दें, देन ओके करने पर ये वाले साइंस जो है वो आपके बुलेट्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। मज़ीद बरा अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से कोई पिक्चर हम जो है वो नहीं लेना चाहते, हम अपने कंप्यूटर से किसी पिक्चर को बुलेट बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसी के अंदर इंपोर्ट का बटन जो है वो मौजूद होता है। इसके ऊपर क्लिक करने से आप अपने कंप्यूटर से किसी भी पिक्चर को इंपोर्ट करके यहाँ पर लेके आ सकते हैं और उसको एज आ बुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये कोई अक्लमंदी नहीं होती, क्योंकि
पिक्चर्स बड़ी होती हैं, बुलेट्स के लिए आपको बिल्कुल छोटे छोटे जो है वो साइन यूज़ करना होते हैं। फिलहाल इसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंबल, पिक्चर, बुलेट्स वगैरह को आप तब्दील कर सकते हैं। बुलेट्स के अंदर मज़ीद ऑप्शंस भी मौजूद होती हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, कोई हमें कहता है कि हमने जनाब बुलेट्स नहीं लगाने, हमने यहाँ पर नंबरिंग करनी है। ये जो 5 लाइनें आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आप इसको सिलेक्ट करें। बुलेट्स के बिल्कुल बराबर में बटन मौजूद होता है नंबरिंग के नाम से, आप इसके ऊपर क्लिक करें। अब आपकी लाइन्स के सामने जो है तरतीब के साथ नंबरिंग अप्लाई हो चुकी है। नंबरिंग आप लगा सकते हैं। नंबरिंग के अंदर भी मुख्तलिफ स्टाइल्स मौजूद होते हैं। आप इस छोटे तीर के निशान पर क्लिक करें तो यहाँ पर नंबरिंग के स्टाइल्स आपको मुख्तलिफ मिल रहे हैं, 1 2 3 ब्रैकेट के साथ, ABC, बड़ी, छोटी ABC या गिनती के कुछ इस तरह के साइन जो अमूमन पेपर्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, इनको आप यहाँ पर नंबरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट मौजूद होते हैं, इनको आप चेक कीजिएगा। अभी जो है वो क्लास लंबी हो जाएगी, मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। नंबरिंग के आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट के नाम से जो है वो ऑप्शन मौजूद होती हैं। बहुत ज़्यादा तो ऑप्शन मौजूद नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर बुलेट्स के अंदर बुलेट्स जो है वो अपीयर हो सकते हैं। जैसे कैटागरीज के अंदर जो है वो फ़र्ज़ करें कि एक कैटागरीज है गेम्स के नाम से। अब गेम्स के अंदर बहुत सारी गेम्स हो सकती हैं। एक कैटागरी जो है वो स्पोर्ट्स के नाम से है, उसके अंदर बेशुमार स्पोर्ट्स, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट हो सकती है। इस तरह के ऑप्शंस हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो है वो ऑनलाइन या जो है वो हमारी ऑफलाइन वर्किंग में इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही होती, लेकिन इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कैटागरीज या बुलेट्स के अंदर बुलेट्स बनाने हैं। आसान लफ्ज़ों में आप इनको मल्टी लेवल लिस्ट कह सकते हैं। इसका नाम यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट है। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बुलेट से आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर बटन्स मौजूद होते हैं 2, डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट के नाम से। अगर आप अपनी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद ये वाला बटन दबाएं, इंक्रीज़ इंडेंट, इंक्रीज़ कहते हैं इजाफा करने को, इंडेंट कहते हैं जी जो है वो अपना इजाफे को। इंक्रीज़ इंडेंट, थोड़ा सा जो है वो आपका इंडेंट फासला जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, फासला बढ़ जाएगा। यहाँ से दोबारा इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर फासला बढ़ रहा है। यहाँ पर डिक्रीज़ जो है वो कम करने को कहते हैं, इंडेंट फासले को कहते हैं। इंक्रीज़ इंडेंट फासला ज़्यादा करने के लिए, डिक्रीज़ इंडेंट फासले को कम करने के लिए। तो अपनी मखसूस जो है वो आप यहाँ पर जो है वो किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके आप इनको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो है वो कर सकते हैं। ये भी ऑप्शंस बटन्स काम की हैं। अक्सर ये जो है वो इस्तेमाल हो रहती हैं जब आप नीचे यूअर्स ओबीडियंटली इस तरह के काम जो है वो आप एक सिमत में जो है वो लेके जाते हैं। तो आप जब कभी जो है वो अपनी तहरीर को सिलेक्ट करके इसको मुनासिब फासले पर एडजस्ट कर सकते हैं इन बटन्स की मदद से। इसके आगे जो है वो 2 बटन्स आपके पास मौजूद होते हैं डायरेक्शंस के नाम से। डायरेक्शन आपके पास अमूमन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन होती है। आपकी तहरीर यहाँ से लिखना शुरू होती है और ये लिखते लिखते इस तरफ जो है वो जाती है, कुछ इस तरह से। लेकिन अगर आप उर्दू वगैरह की वर्किंग कर रहे हैं तो फिर आप राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन इसमें कर सकते हैं। अब आपकी तहरीर इधर से जो है वो चलेगी, लेकिन फ़िलहाल हम इसको लेफ़्ट टू राइट ही रहने देंगे। डायरेक्शंस के बटन है। डायरेक्शंस के बाद अगर आप आगे देखें तो यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर A और नीचे Z लिखा हुआ है और नीचे एक तीर का निशान नीचे की जानब बना है। इस बटन को सॉर्ट बटन जो है वो कहा जाता है। सॉर्ट बटन का इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़ों को, लाइनों को तरतीब देने के लिए या अल्फ़ाबेटिकल फाज को तरतीब देने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर ये वाला बटन जो है हमारे इस्तेमाल होता है एक्सेल वगैरह के अंदर जाके, लेकिन यहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है। समझाता मैं ये हूँ, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर आपके पास कोई वर्ड A से शुरू हो रहा है, कोई वर्ड जो है वो B से शुरू हो रहा है, कोई वर्ड जो है वो C से शुरू हो रहा है, कोई वर्ड जो है वो आपका Z से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अगर आप इस तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद ये बटन दबाएंगे तो ये इस तहरीर को एक तरतीब दे देगा। A वाली वर्डिंग सबसे ऊपर आ जाएंगी, B वाली उससे नीचे, C वाली उससे नीचे और Z वाली सबसे नीचे। अल्फ़ाबेटिक हिस्सों में भी और ABC वाले हिस्सों में, अल्फ़ाबेटिक में भी और न्यूमेरिकल में भी, ये दोनों काम करेंगे। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप ये बटन दबाएं, पैराग्राफ ओके कर दें,
तो अब आप देखेंगे कि आपकी ए वाला लाइन जो है वो सबसे ऊपर, बी वाली सबसे, मुख्तलिफ मौक़ों पर जो है वो बच्चों के नाम या इलाकों के नाम, इस तरह की चीज़ों को तरतीब देने के लिए सॉर्ट बटन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे जाके जब प्रोजेक्ट छेड़ेंगे तो इनका बाकायदा इस्तेमाल भी होगा उसमें। इसके बाद अगर यहाँ पर सॉर्ट बटन के आगे आपके पास जो है वो शो एंड हाइड का बटन जो है वो मौजूद होता है। शो एंड हाइड बटन जो है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी ने कोई तहरीर छुपा दी है, जैसे कि पिछली क्लास में हमने एक तहरीर को छुपाया था, सेलेक्ट किया था और यहाँ जाके हमने इसको हिडन कर दिया था। तहरीर अगर छुपी हुई है तब भी आप ये बटन दबा के उस तहरीर को देख सकते हैं, या फिर हिडन करैक्टर्स जो पहले से होते हैं, याद रहे कि अगर आप अपनी तहरीर में कहीं इंटर दबाते हैं या फिर आप अपनी तहरीर में कहीं टैब का बटन दबाते हैं या स्पेसिंग के बटन जो है वो दबाते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे करैक्टर्स आपको नज़र तो नहीं आ रहे होते, लेकिन बाकायदा ये करैक्टर्स मौजूद होते हैं। इस बटन को दबाने से आप तमाम हिडन करैक्टर्स को, जहाँ जहाँ आपने स्पेस, जहाँ जहाँ आपने जो है वो इंटर इस्तेमाल किया था और जो पैराग्राफ आपने छुपाया था, वो भी आपको नज़र आ रहा है। दोबारा से ये बटन दबा के आप अपनी तहरीर को दोबारा हिडन कर सकते हैं। इसको इसलिए दबाया जाता है कि अगर कोई तहरीर आपने हिडन की है तो आप इसको दोबारा से अपीयर कर सकें कुछ इस तरह से। अदरवाइज ये जो इंटर वगैरह के करैक्टर्स हैं, इनको हमेशा छुपा के ही रखा जाता है। मुख्तलिफ मौक़ों पर तहरीर को देखने के लिए कि इंटर वगैरह कहाँ पर यूज़ हुए, इसको जो है वो शो भी किया जाता है। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ नीचे वाली लाइन में आए तो यहाँ पर आपके पास बल तरतीब 4 बटन्स जो है वो अलाइनमेंट्स के बटन होते हैं। अगर आप पैराग्राफ की अलाइनमेंट करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आपने कोई तहरीर लिखी हुई है, यहाँ पर ये तहरीर आपने लिखी हुई है, ये तहरीर आपकी जो है वो लेफ़्ट साइड के साथ जो है वो कुछ इस तरह से जुड़ी हुई है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये वाला बटन जो है वो अपीयर है, दबा हुआ है, अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट के नाम से ये बटन होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि तहरीर बिल्कुल दरमियान में आ जाए तो ये बटन दबाने से तहरीर डॉक्यूमेंट के बिल्कुल दरमियान में पहुँच जाती है। सेंटर अलाइन का बटन है, लेफ्ट अलाइन का बटन है, राइट अलाइन का बटन है। ये बटन दबाने से आपकी तहरीर राइट पे चली जाती है। आप अपनी तहरीर को इन बटनों की मदद से पूरे पैराग्राफ को या जस्ट तहरीर को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपके पास बटन होता है जस्टिफाई का। फ़र्ज़ करें डियर स्टूडेंट्स कि आपको कोई बंदा कहता है कि जनाब ये वाली तहरीर जो है ये इधर से तो बिल्कुल जो है वो बराबर है, यहाँ से ये बराबर नहीं है। आप ऐसा करें कि जैसे इधर से बराबर है, इधर से भी बिल्कुल बराबर कर दें ताकि ज़रा खूबसूरत नज़र आए। तो इसके लिए वो आपको कह रहा है जी इसको जो है वो जस्टिफाई कर दें। आप अपनी तहरीर को सिलेक्ट करें, ये वाला बटन आप दबाएं, इसके अंदर जस्टिफाई की कुछ ऑप्शंस मौजूद होती हैं, जस्टिफाई, फोर्सली जस्टिफाई, जो है वो लो या मीडियम जस्टिफाई। क्लिक करने पर जस्टिफाई पर आप देखेंगे कि आपकी तहरीर इधर से भी बिल्कुल बराबर और इधर से भी बिल्कुल जो है वो बराबर हो गई है। तहरीरों को जस्टिफाई करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल किया जाता है और ये काम जो है वो ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र आता है। तो जस्टिफाई अगर यहाँ इस तरह से किया हो तो इस बटन की मदद से आप करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगला बटन आपके पास मौजूद है पैरा अपना जो है वो लाइन स्पेसिंग के नाम से। यहाँ पर 5 लाइनें आपके पास मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन लाइनों के दरमियान फासला ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इसके लिए इस बटन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर आप क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 1.15 होती है। अगर इजाफा करना चाहते हैं यहाँ पे आप क्लिक करें, थोड़ा सा लाइनों में इजाफा हो गया है 1.5 पे। 2.0 में लाइनों के दरमियान और फासला हो गया है, 2.5 में और फासला हो गया है। तो बाज़ मौक़ों के ऊपर जो है वो कहा जाता है कि आप लाइनों में स्पेस कम कर दें या लाइनों की स्पेस ज़्यादा कर दें, या फिर यही काम पूरे पैराग्राफ के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। पूरे पैराग्राफ के अंदर भी लाइंस की स्पेस कम या ज़्यादा की जा सकती है इस बटन की मदद से। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके आगे देखें तो एक बड़ा बेहतरीन बटन शेडिंग के नाम से है, कलर बटन है। इसके अंदर भी कलर्स मौजूद होते हैं। बेसिकली इससे पहले हम 2 कलर्स के बटन पहले भी देख चुके हैं।
यहाँ पर ये बटन क्या करता है, सिर्फ तहरीर का रंग जो है वो चेंज करता है। ये क्या करता है, ये तहरीर के बैकग्राउंड का रंग चेंज करता है। लेकिन यहाँ पर शेडिंग का जो बटन है, अगर आप इसको क्लिक करके यहाँ पर मौजूद किसी ऑप्शन का इस्तेमाल करें, ओके करने पर आप देखेंगे कि इसने जो है वो इसके बैकग्राउंड के अंदर भी कलर फिल कर दिया है और इसका कलर भी तब्दील कर दिया है। पहले तहरीर का कलर जो है वो ब्लैक कलर के अंदर था, अब इसका कलर जो है वो वाइट हो गया है और पीछे जो है वो आपके पास ब्लू कलर की जो है वो एक पट्टी इसके पीछे बन गई। तो इसको जो है वो शेडिंग कहा जाता है। किसी भी तहरीर को कहीं से भी आप अगर इसके गिर्द शेडिंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप तहरीर को तेज़ तेज़ फॉर्मेटिंग करके आप इसमें किसी भी तरह की जो है वो शेडिंग दे सकते हैं, कुछ इस तरह से, इस बटन की मदद से। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर इससे आगे देखें तो यहाँ पर आपके पास बॉर्डर्स का बटन जो है वो मौजूद होता है। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद याद रहे कि जितने हिस्से को आप सिलेक्ट करेंगे बॉर्डर उतने हिस्से के गिर्द ही अप्लाई होगा। अगर एक लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो जाहिर है एक लाइन के गिर्द ही बॉर्डर अप्लाई होगा। बॉर्डर से मुराद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बॉर्डर बड़ी लंबी चौड़ी ऑप्शन मौजूद होती हैं। जितने हिस्से को आप सिलेक्ट करते हैं आप इसके ऊपर लाइन लगा सकते हैं, इसके इस तरफ लाइन लगा सकते हैं, लेफ्ट साइड पर लाइन लगा सकते हैं, नीचे लाइन लगा सकते हैं, हर तरह की ऑप्शन। जैसे कि इतने हिस्से को मैंने सिलेक्ट किया है, इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो अब लाइन इसके नीचे अपीयर हो गई है। इसी तरह यहाँ क्लिक करता हूं तो ऊपर की लाइन भी मौजूद है, क्लिक करता हूं तो लाइन इसके ऊपर भी आ गई है, साइड की लाइन भी मौजूद है, राइट लाइन भी मौजूद है। इसके गिर्द एक बॉक्स बना चुके हैं हम चारों बटन्स का इस्तेमाल करते हुए। अगर कोई लाइन आपने लगाई है, आप हटाना चाहते हैं, मैं नीचे वाली लाइन हटाना चाहता हूं तो बाकी लाइनें लगी हुई हैं, नीचे वाली लाइन डिस्पेयर हो गई है। आप जब मर्जी जहां से भी लाइन चारों जानब सेलेक्ट शुदा तहरीर के लाइन लगा भी सकते हैं और लाइन मिटा भी सकते हैं। फिर यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर होता है। आप तहरीर को सिलेक्ट करके अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक डब्बा इसके चारों जानब बन जाता है। आल बॉर्डर होता है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब अंदर वाली जानब भी जो है वो बॉर्डर अप्लाई होने हैं। फिर आपके पास जो है वो यहाँ पर इनसाइड बॉर्डर की ऑप्शन होती है, या नो बॉर्डर करने पर आपकी सारी तहरीर का बॉर्डर ख़त्म हो जाता है। इनसाइड को मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करके बाहर वाला बॉक्स तो नहीं रहता, लेकिन अंदर जो है वो इसके लाइनें बन जाती हैं। बेशुमार स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। इवन बॉर्डर ड्रॉ किया जा सकता है, बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन डिटेलर में भी मौजूद है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बॉर्डर को तफसीलन नहीं चेक कर रहे, क्योंकि बॉर्डर आगे चल के हमने पेज लेआउट के अंदर बटन मौजूद है और उसमें जाके हमने डिटेलन बॉर्डर्स का मुतालिया करना है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स फ़िलहाल जो बटन्स हैं हम उनको ही चेक कर रहे हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर चलें आल बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। कुछ इस तरह के काम आप यहाँ से कर सकते हैं। पैराग्राफ बॉक्स के अंदर मौजूद तमाम ऑप्शंस का हम जायज़ा ले चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि होम टैब के फाउंड बॉक्स के आखिर में मोर का बटन मौजूद था, इसी तरह यहाँ पैराग्राफ के आखिर में भी मोर का बटन मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर पैराग्राफ से मतलब भी मज़ीद ऑप्शंस, अलाइनमेंट, आउटलाइन, लेवल वगैरह इस तरह की बेशुमार ऑप्शंस अपीयर हो जाती हैं। इनको अब जो है वो आप खुद चेक करेंगे। सैंपल यहाँ पर प्रीव्यू नज़र आ रहा है। जिस भी ऑप्शन को अप्लाई करेंगे प्रीव्यू में आपको उसकी जो है वो सेटिंग नज़र आ जाएंगी। लाइन एंड पेज ब्रेक की ऑप्शंस हैं, आगे चल के हमने इनको डिटेलन पढ़ना है। अगर आपको समझ आ रही हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम इसको देखेंगे। एडवांस क्लासेस के अंदर हम इसको फ़िलहाल जो है वो बंद कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हमने पैराग्राफ बॉक्स के अंदर मौजूद बटनों का मुतालिया किया है। अगली क्लास के अंदर हम स्टाइल बॉक्स को देखेंगे। फिर हमने जो है वो क्लिपबोर्ड और एडिटिंग बॉक्स को भी इन्हीं जो है वो हिस्से के अंदर होम टैब के अंदर देखना है। तो हमारा पैराग्राफ बॉक्स भी आज जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर जो है वो कोई आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, तो अगर ये वीडियो जो है वो आप यूट्यूब पे या इंटरनेट पे देखते हैं तो वहाँ पर कमेंट की शक्ल में आप कोई भी क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।
वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की छठी क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम होम टैब में मौजूद क्लिपबोर्ड का जायज़ा लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। गुज़श्ता क्लासों के अंदर हम फाउंट बॉक्स और पैराग्राफ बॉक्स को चेक कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हमारे पास होम टैब का पहला बॉक्स क्लिपबोर्ड बॉक्स मौजूद है, इसका हम जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लिपबोर्ड बॉक्स के अंदर 4 नुमाया बटन जो है वो मौजूद होते हैं, जिनमें कट, कॉपी और पेस्ट के बटन आप पहले से इनको जानते हैं। ये 2 बटन कट और कॉपी के बटन इस वक्त यहाँ पर डिसअपीयर हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर कोई तहरीर लिखते हैं, आई होप के फार्मूला आपको याद हो चुका होगा। हम अगर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई तहरीर लिखते हैं, यहाँ पर अभी तक बटन जो है वो डिसअपेयर है। अगर आप किसी हिस्से को सेलेक्ट करते हैं, जैसे ही आप तहरीर के किसी हिस्से को सेलेक्ट करते हैं तो क्लिपबोर्ड में मौजूद दोनों बटन कट और कॉपी के अपीयर हो जाते हैं। अमूमन डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ से कट कॉपी करने की बजाय हम जो है माउस का राइट क्लिक करके या फिर हम जो है वो कीबोर्ड से ही जो है वो इसकी शॉर्टकट कीज जो है वो इस्तेमाल करके इसको कट या कॉपी या बार में पेस्ट कर लेते हैं। यही काम आप यहाँ पर मौजूद बटनों की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आप किसी तहरीर को सिलेक्ट करते हैं, माउस या कीबोर्ड की मदद से ये काम नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर मौजूद कॉपी का बटन, कट का बटन दबाने से तहरीर ख़त्म हो जाएगी। कंट्रोल जी कर लेते हैं, कॉपी करके इसको सेव कर लेते हैं और किसी दूसरी जगह पर हम माउस की मदद से पेस्ट करते हैं, या फिर इस क्लिपबोर्ड में मौजूद पेस्ट का बटन दबाने से भी आप तहरीर को पेस्ट कर सकते हैं। मज़ीद ये डियर स्टूडेंट्स के यहाँ पर एक बटन जो है वो फॉर्मेट पेंटर के नाम से होता है, बड़ा ही बेहतरीन बटन है, बड़ा जो है वो इसका इस्तेमाल होता है। इसका हमने जायज़ा लेना है, लेकिन वापस आगे इसका जायज़ा लेते हैं। लेकिन अगर इस क्लिपबोर्ड के लास्ट में आप देखें तो यहाँ पर भी मोर का जो है वो बटन मौजूद होता है। इस बटन के ऊपर क्लिक करने से बाकायदा तौर पर एक बोर्ड क्लिपबोर्ड के नाम से आपके पास ओपन हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, काम इस बोर्ड का ये है कि अगर आप तहरीर के किसी भी हिस्से को एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं तो फिर बार बार आप उस हिस्से को पेस्ट कर सकते हैं जब तक कि आप नई चीज़ को कॉपी नहीं कर लेते। जैसे ही आप किसी नए वर्ड को कॉपी करते हैं तो पहला वर्ड जो है वो ख़त्म हो जाता है, नए वर्ड को आप कॉपी करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लिपबोर्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर आपकी हर कॉपी की हुई चीज़ को सेव करता रहता है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ कॉपी कर ली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कर लिया जी कॉपी। जैसे इसको कॉपी करता हूँ तो यहाँ पर एक तहरीर, यही तहरीर मेरे पास सेव हो गई है। किसी और तहरीर को कॉपी करता हूँ, ये भी यहाँ पर आ चुकी है। किसी और तहरीर को कॉपी करता हूँ, यहाँ से इस दफ़ा कॉपी करता हूँ, ये भी यहाँ पर आ गई है। जितनी तहरीरों को आप कम या ज़्यादा कॉपी करते हैं, ये आपके क्लिपबोर्ड में जमा होना शुरू हो जाती हैं। बाद अज़ां जहाँ कहीं आप इनको पेस्ट करना चाहें, आप जस्ट उस वर्ड के ऊपर क्लिक करके इसको जो है वो बार बार पेस्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ कामों के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप एक वर्ड को या 2-4 वर्ड्स को बार बार डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, लिखना नहीं चाहते, तो आप यहाँ पर ये जो है वो पहले से इनको कॉपी करके रख लें, इनसे इस्तेमाल करते रहें। या फिर जो है वो आप जो है वो चाहते हैं कि ये आपकी जो है वो कुछ कॉपी सेव रहे, किसी भी काम के लिए डियर स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रिकमेंडेड ये किया जाता है कि यहाँ पर ये काम जो है वो बस फ़िलहाल के लिए टाइम का ही ज़िया है। यहाँ पर जितनी चीज़ें आप कॉपी कर कर के सेव करते जाएंगे इस जो है वो क्लिपबोर्ड के अंदर, उतना ही आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा सा जो है हैवी होता जाएगा, मुतासर होता जाएगा, क्योंकि कॉपी शुदा चीज़ें यहाँ पर जो है वो सेव हो रही होती हैं। डॉक्यूमेंट इसको बार बार पढ़ता है, तो रिकमेंडेड किया जाता है कि आप यहाँ इस बोर्ड के अंदर अगर बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर रहे हैं तो इस बोर्ड के अंदर आके आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद, अगर काम का जो है वो आपके पास इस काम के लिए नहीं है चीज़, तो आप इसको क्लियर ऑल के बटन दबा के ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दें इसका। इससे आपका सॉफ्टवेयर जो है
बिल्कुल जो है वो हल्का फुल्का होकर जो है वो चलता रहेगा। मज़ीद यहाँ से इस बोर्ड को जो है वो बंद कर सकते हैं। क्लिप बोर्ड का मोर का बटन जो है वो यहाँ पर कॉपी चीज़ें होती हैं। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर बात करें फॉर्मेट पेंटर की, तो ये बटन जो है वो आपको लाजमी जो है वो आपको इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। बटन क्या है जी, अगर आप फ़र्ज़ करें किसी डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ हेडिंग्स जो है वो बना रहे हैं, कुछ इस तरह से फ़र्ज़ करें कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर ये एक हेडिंग है, ये भी एक हेडिंग है, ये भी एक हेडिंग है। एक हेडिंग को हम एक दफ़ा जो है वो तब्दील करते हैं, इसका जो है वो हम इसको जो है वो इसका साइज़ कोई प्यारा सा जो है वो यहाँ पर लगाते हैं, इसका कलर जो है वो ज़्यादा करते हैं, इसका जो है वो हम फ़ॉन्ट बड़ा करते हैं, इसको इटैलिक कर लेते हैं, इसको सेंटर अलाइन भी कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग मैंने लिखी है, मैं इस वर्ड को भी इसी तरह बिल्कुल यहाँ पर लिखूँ दरमियान में, और इसको भी इसी तरह से लिखूँ। मुख्तलिफ मौक़ों पर बुक लिखते हुए, मुख्तलिफ काम करते हुए हमें एक ही तरह के वर्ड बार बार जो है वो पेज के अंदर दस्तयाब हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स भी हल किए जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल एक पेज पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इस पर बहुत सारे पेजेस जो है वो, बहुत सारी बुक्स जो है वो इसके अंदर लिखी जा सकती हैं। तो ज़्यादा बड़े कामों के लिए फॉर्मेट पेंटर जो है वो क्या करता है, आपकी एक फॉर्मेटिंग, अगर आप इस फॉर्मेटिंग को चेक करें क्या है, तो यहाँ पर इसकी आप फॉन्ट के अंदर फॉर्मेटिंग देखें, कैलबरी बॉडी स्टाइल है इसका 16, इसका साइज़ है, रंग इसका जो है वो ब्लैक है। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो इसका कलर जो है वो रेड है, ए समीर जो है वो इसके फ़ॉन्ट हैं, 26 इसका जो है वो साइज़ है, और इटैलिक फ़ॉन्ट लगा हुआ है। करेंगे आप क्या जनाब, आप किसी भी फ़ॉन्ट को मुंतखब करने के बाद या जस्ट अपनी तरफ से भी कोई फ़ॉन्ट बना के, यहाँ पर खाली बोर्ड आपके पास है, आप कोई भी फ़ॉन्ट तैयार कर लें, फिर उसको अप्लाई कर लें। बताने का बात ये है कि अगर आपके पास ये वाली फॉर्मेटिंग है और ये वाली फॉर्मेटिंग आप आम लफ्ज़ के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, ये मेरे पास फॉर्मेटिंग है, अगर मैं इस सारी फॉर्मेट को यहाँ अप्लाई करना चाहूँ इस वर्ड के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरी फॉर्मेटिंग को क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पर। जैसे ही फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करके आप जनाब वापस आएंगे अपने जो है वो पेज पर, तो अब आपके कर्सर के साथ एक बुरिश जो है वो आपको अवेल कर दिया गया। आपने जस्ट जिस तहरीर को आपने फॉर्मेट करना है, बस आपने उस तहरीर को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह से। जैसे ही सिलेक्ट करके आप छोड़ेंगे तो आपकी तहरीर बिल्कुल उसी स्टाइल के अंदर नीचे हो गई है। यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, ये वाली तहरीर भी इस तरह की होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेट पेंटर की मदद से इसकी फॉर्मेटिंग हम लेना चाहते हैं। फॉर्मेट पेंटर की मदद से आप कहीं पर भी वही फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेटिंग बना सकते हैं। यहाँ पर आप जाएं, आप जो है वो यहाँ पर आपके देखें साइज़ क्या है, खाली जगह पर हम हैं, आप जो है वो यहाँ पर इसका साइज़ कोई भी तय कर लें 28, इसका स्टाइल कोई भी तय कर लें, ये इस तरह का स्टाइल इस पर, इसका कलर कोई भी जो है वो तय कर लें। याद रहे कि ये खाली जगह पर हम अप्लाई कर रहे हैं, लिख कुछ नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग बन गई है, नाम क्या है, साइज़ क्या है, कलर्स क्या है, वगैरह वगैरह। आप जस्ट फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें और किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, तो अब जो फॉर्मेटिंग आपने बनाई थी उस वर्ड पर अप्लाई हो गई है। यहाँ पर खाली एक दफ़ा फिर समझने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से समझना है। खाली जगह पर आप हैं, फॉर्मेटिंग क्या है, यहाँ क्लिक किया है, फॉर्मेटिंग क्या है, यहाँ क्लिक किया है तो फॉर्मेटिंग क्या है। किसी भी वर्ड के ऊपर जस्ट क्लिक करके आप यहाँ से जान सकते हैं कि यहाँ इस तहरीर के ऊपर फ़ॉन्ट कौन सा लगा हुआ है, इस तहरीर का साइज़ कौन सा किया हुआ है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। जस्ट आप किसी चीज़ पर क्लिक करते हैं, वो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाती है। आप फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करके किसी भी वर्ड को सिलेक्ट कर देते हैं,
वो वर्ड उसी फॉर्मेटिंग में हो जाता है। इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है, फॉर्मेट पेंटर, सादा वर्ड सिलेक्ट किया, उसी तरह का जो है वो वर्ड बन गया। डियर स्टूडेंट्स, क्लिप बोर्ड का हमने जो है वो यहाँ पर मुतालिया किया है, जिसमें आपको मेन समझाने वाला बटन आज जो है वो क्लिप जो है वो फॉर्मेट पेंटर ही था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बार बार आप इसको ट्राई करके देखें। अगर आपसे ये ट्राई नहीं हो रहा तो फिर आप जो है वो मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 8वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एडिटिंग ग्रुप या बॉक्स का जायज़ा लेंगे। पिछली क्लासेस के अंदर हम क्लिप बोर्ड, फाउंड बॉक्स, पैराग्राफ बॉक्स और स्टाइल बॉक्स का मुतालिया कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, एडिटिंग बॉक्स के अंदर 3 नुमाया बटन मौजूद होते हैं। फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट के नाम से ये बटन होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला बटन फाइंड के नाम से मौजूद होता है। फाइंड के बटन के साथ एक छोटा तीर का निशान भी मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करने से यहाँ पर फाइंड के साथ मज़ीद एक ऑप्शन नज़र आती है, गो टू के नाम से। डियर स्टूडेंट्स, फाइंड से मुराद किसी भी चीज़ को तलाश करना होता है। किसी भी वर्ड या किसी मखसूस वर्ड को या बार बार किसी लिखे हुए वर्ड को तलाश करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर इस वर्ड को किसी और वर्ड के साथ तब्दील करने के लिए रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अभी इनको चेक करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी तहरीर लिखी हुई है। मैं कुछ तहरीर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। दस पैराग्राफ लिख देते हैं, लंबी तहरीर लिख देते हैं जी। यहाँ पर मेरे पास जो है वो कुछ तहरीर लिखी है, या फ़र्ज़ करें आपने किसी कस्टमर का काम किया है, यहाँ आपने अपने बॉस का काम किया है, यहाँ पर आपने मतलूबा काम करके इनको दे दिया है। कुछ देर के बाद आपको पता चलता है कि आपने इसमें कोई बड़ी मिस्टेक कर दी है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर जहाँ ऑफिस का जो है वो एड्रेस लाहौर है, वहाँ पर फैसलाबाद लिख दिया है। तो फैसलाबाद की बजाय लाहौर लिखना चाहिए था, और ये एक जगह नहीं काफ़ी जगह हो गया है। और ऑनर का नाम भी जो है वो इमरान की बजाय जो है वो कुछ और लिख दिया है, कासम लिख दिया है। तो ये 2-3 मिस्टेक्स हैं जो बार बार हो गई हैं, तो इनको ठीक करना है। ये एक मिसाल मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको पेश की है। अब इसको अप्लाई करके भी देखते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी फैसलाबाद, तहरीर थोड़ी मैं बड़ी कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में, दिखने में थोड़ी आसानी हो जाए। फ़र्ज़ करें डियर स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर जगह जगह फैसलाबाद लिखा हुआ है। मैं कुछ जगहों पर इसे टाइप कर देता हूँ। जी, यहाँ पर मेरे पास फैसलाबाद इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है, लेकिन मिस्टेक ये थी कि जहाँ फैसलाबाद लिख दिया है वहाँ पर लाहौर लिखना था। तो यहाँ से तलाश करने में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है टेक्स्ट के अंदर से। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप यहाँ एडिटिंग बॉक्स के अंदर चले जाएं। पहला बटन फाइंड के नाम से मौजूद होता है। आप इसके ऊपर क्लिक करें और आप जिस वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पर लिख दें। इस बॉक्स को अगर आप देखें तो बॉक्स का नाम फाइंड एंड रिप्लेस के नाम से है। यहाँ पर भी जी, यहाँ पर भी कुछ बटन्स मौजूद हैं। पहला बटन फाइंड वाला है, एक यहाँ पर बार मौजूद है जिसके अंदर आपने जो वर्ड फाइंड करना है वो लिख दें। मैंने फैसलाबाद फाइंड करना है तो मैंने यहाँ पर फैसलाबाद लिख दिया है। फाइंड करने के बाद यहाँ नीचे आप देखें तो यहाँ पर बटन आपको नजर आ रहा है रीडिंग हाईलाइट के नाम से, साथ तीर का निशान मौजूद है। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हाईलाइट ऑल की ऑप्शन हमें मिलती है। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे, इसको थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर
हमने फैसलाबाद टाइप किया हुआ है, वो फैसलाबाद जो है वो हाईलाइट हो चुका है, इन्हीं पेजेस पर हमने किया। तो जहां जहां फैसलाबाद लिखा है वो हाईलाइट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ये मिस्टेक थी, फैसलाबाद नहीं लिखना था, इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, आप रिप्लेस वाले बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही रिप्लेस के बटन पर क्लिक किया जाता है, यहाँ पर आपको 2 बार जो है वो सर्च बार मिल गए हैं, जिसमें पहले में फैसलाबाद लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो आपने फाइंड किया था। रिप्लेस विद लिखा हुआ है, आप जिस वर्ड के साथ इसे रिप्लेस करना चाहते हैं वो वर्ड यहाँ पर टाइप कर दें। मैंने यहाँ पर लाहौर टाइप कर दिया है। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें रिप्लेस का बटन मौजूद है, रिप्लेस ऑल का बटन मौजूद है। रिप्लेस के बटन से आप एक दफ़ा रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस ऑल के बटन से आप सभी को एक ही दफ़ा रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप जो है वो बेहतर है कि रिप्लेस ऑल हम करते हैं। जैसे ही रिप्लेस ऑल हम करते हैं तो ये इसने जो है वो मैसेज दे दिया कि ये 10 जो है वो एंट्रीज थी, मैंने ठीक कर दी है। वापस आप जो है इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब आपने जहाँ जहाँ फैसलाबाद लिखा था, अब वहाँ वहाँ जो है वो लाहौर लिखा गया है। तो इस तरह से आपकी करेक्शन जो है वो चंद ही सेकंड्स के अंदर ये ठीक हो सकती है। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों बटन यहाँ पर मौजूद हैं। अगर फाइंड में ही दोबारा जाएं तो यहाँ पर एक बटन गो टू के नाम से भी होता है। इसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है गो टू व्हाट, के आप कहाँ जाना चाहते हैं, किसी पेज पर, किसी सेक्शन पर, लाइन पर, बुक मार्क पर। ये फिर आपकी मर्ज़ी है, आप तहरीर में जो है वो समझा मैं देता हूँ। जैसे कि ये लाइंस हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं इसे बता रहा हूँ कि मुझे जनाब लाइंस के अंदर मुझे जो है वो 5 नंबर लाइन पर जाना है। गो टू का बटन दबाऊंगा तो मेरा कर्सर 5 नंबर लाइन के शुरू में होना चाहिए। ओके करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरा कर्सर और ये 1 2 3 4 5 नंबर लाइन के शुरू में है। इसी तरह किसी पेज को फाइंड करना चाहते हैं, वहाँ पर उस पेज को दर्ज करके गो टू वाला बटन दबाएं तो आप डायरेक्ट 2 नंबर पेज पर जो है वो पहुँच गए हैं, जो कि मैंने यहाँ टाइप किया था। इस तरह की ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद होती हैं। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिलेक्ट के नाम से भी बटन मौजूद होता है, जिसमें सिलेक्ट ऑल, जैसे कि कंट्रोल ए से आप सिलेक्ट ऑल कर देते हैं। अमूमन शॉर्टकट कीज़ ही जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पर, अगर जो है वो कोई आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपकी लाइनें, दायरे, इस तरह की चीज़ें, अगर उन्हें एक ही साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, अगर एक ही तरह की फॉर्मेटिंग्स को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। इतना अहम बटन नहीं है, लेकिन ये 2 बटन जो है वो आपके काफ़ी काम के बटन हैं, ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले बटन हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा एडिटिंग बॉक्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास के अंदर हम इंसर्ट बॉक्स पर जाएंगे और इंसर्ट बॉक्स के अंदर हम सबसे पहले पेजेस बॉक्स का मुतालिया करेंगे। तो फिलहाल की इसके लिए स्टाइल बॉक्स, आपका स्टाइल बॉक्स और ये पूरे का पूरा होम टैब क्लियर हो चुका है। तो फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।